तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रॉयल प्लेसेस पर। तो आपको जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार था हमारी नई वीडियो का, हमारी नई लोकेशन का, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। तो अब हम आपको लेके चलने वाले हैं एक ऐसे रॉयल प्लेस पर जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हम बात कर रहे हैं जलियांवाले बाग की। हाँ दोस्तों, जो अमृतसर के अंदर स्थित है जलियांवाला बाग, आज हम आपको वहाँ की सैर कराने वाले हैं। वहाँ की सभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आपको अच्छे से बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चलिए ले चलते हैं आप आपको रॉयल प्लेस। फ्रेंड, जैसे ही आप होल बाजार से आप एंट्री करेंगे तो सामने आप देखोगे एक पार्टीशन म्यूजियम। ये म्यूजियम जो है पार्टीशन के टाइम पर, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटिश के टाइम पर, एक कोतवाली हुआ करता था और बाद में इसको एक पार्टीशन म्यूजियम बना दिया गया है। इसके अंदर आप बहुत से ऐसे इंसिडेंट जो हुए पार्टीशन के टाइम पर इस तरीके से यहाँ पे रखे गए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लेकर। तो इसी तरीके से दोस्तों हम आपको आगे लेके चलते हैं और बताते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक। तो फ्रेंड, जैसे ही हम थोड़ा सा म्यूजियम के अंदर आएंगे तो आपको मोतीलाल नेहरू म्यूनसिपल लाइब्रेरी आपको यहाँ मिल जाती है, जिसके अंदर पार्टीशन से रिलेटेड बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, बुक रखी गई है जो कि पार्टीशन के टाइम के बहुत सारे ऐसे तथ्यों को जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको हम आगे लेके चलते हैं, एक ऐतिहासिक रॉयल प्लेस है। तो ये म्यूजियम का जो है एंट्री गेट है और इसके आगे आप देखेंगे कि म्यूजियम बना हुआ है जिसका मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे पार्टीशन के ऐसे जो तथ्य हैं, ऐसे डाटा है जो रखा हुआ है। हम पहुंच चुके हैं जलियांवाले। ये आपको अच्छे से याद होगी 13 अप्रैल 1919 वही स्थल है जहां पे ये घटना हुई थी। तो चलिए थोड़ा सा उसका व्यू देख लेते हैं, झलक देख लेते हैं किस तरीके से जो ये जलियांवाला जो बाग है यहाँ पे हत्याकांड हुआ था, जो आज भी सुरक्षित रखा गया है सैलानियों के लिए। फ्रेंड्स, अब हम एंट्री कर रहे हैं जलियांवाले बाग के स्थल पर। आपको ले चलते हैं। साइड में कितनी प्यारी नक्काशियां की हुई हैं आप देख रहे हो, कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये है अमर ज्योति, मतलब शहीदों की याद के अंदर ये अमर ज्योति है जो सदा से जलती आ रही है। इसके पीछे आप इतिहास जानते हैं, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था ब्रिटिश के टाइम पर, उसी की याद के अंदर अमर ज्योति को जलाया गया है। अमर ज्योति जलती रहेगी दोस्तों।
तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं शहीदी कुएं के पास, जिसका इतिहास आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये अभी जो है यहाँ गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट रखा गया है वैसे ही, और साथ ही साथ इसकी जो प्राचीनता है वो आज भी बनी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी एक झलक, साथ में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को भी बता देता हूँ। ये जो है, जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी तब अब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं का सहारा लिया था। यूँ कह लीजिए कि उन्होंने गोलियों से बचने के लिए इसमें जो है कुदाक मार दी थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ना होकर कुएं में गिरने के कारण। काफी संख्या थी। ये झलक देख लेते हैं इस कुएं की। तो फ्रेंड्स आपने देखा है कि किस तरीके से ये बुलेट्स के निशान जो आज भी मौजूद है। तो बता रहा था कि किस तरीके से जो कुछ लोग बच गए थे फायरिंग से, गोलियों से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय में ये लगभग 12 से 15 फीट जो है इनकी दीवारों की जो ऊंचाई रही थी, जिस कारण वो यहाँ से भागने में नाकामयाब रहे और अपनी जान को गंवाना पड़ा। तो आप इन बुलेट्स के निशान को देख रहे हैं कि वो आज भी उन चीखों को बरकरार रखे हुए है, उन शहीदों की आवाज़ को, उन शहीदों की जानों को आज भी वो इन बुलेट्स के निशान के अंदर संजोए हुए हैं। जो जलियांवाला मैसेकर हुआ था उसके पीछे की अगर हम बात करें तो उसके पीछे जो रोलेट एक्ट था जो कि 10 मार्च 1919 में पास हुआ था। इस एक्ट के कारण या इस बिल के अकॉर्डिंग सरकार को अधिकार मिल गया था जो भी गल कर रहे हैं आज़ादी को लेकर या जिन पर भी उनको शक होता था उनको वो बिना किसी अपील या दलील के वो जेल में डाल सकते थे। और इसी को देखते हुए गांधी जी ने सत्याग्रही एक आर्टिकल छापा जिसमें उन्होंने बिल के अगेंस्ट कैसे विद्रोह करना है या सत्याग्रह करना है उसके बारे में उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई थी। और इसी को देखते हुए माइकल ओ ड्वायर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो उन्होंने ऑर्डर दिया कि गांधी की जो एंट्री है उसको पंजाब में बैन कर दिया जाए। और इसी को देखकर उन्होंने ये भी कहा था कि उनको बर्मा डिपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन उनके जो अदर ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया ताकि उनके जो फॉलोअर्स थे वो ज़्यादा हंगामा ना कर दें। इसी को देखते हुए बहुत ही फेमस गांधीयन जो लीडर थे अमृतसर में, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल, उन्होंने बहुत ही शांतमय तरीके से अमृतसर में एक प्रोटेस्ट या सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन उसको दबाने के लिए अमृतसर की जो गवर्नमेंट थी या माइकल ओडवायर ने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर दिया कि इस जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको दबाने के लिए वो एक लॉ या बोल सकते हैं कि कानून पास करे ताकि उनको रोका जा सके। इसी को देखते हुए उन्होंने सत्यपाल और किचलू को पकड़कर और जेल में डाल दिया। इसी के विद्रोह में जनता भड़क गई और उन्होंने जो कि डिप्टी कमिश्नर इरविंग थे, लॉर्ड इरविंग, उनके ऑफिस में हंगामा करते हुए उनके ऑफिस पर हमला कर दिया। और इसी को देखते हुए मिस शेरवुड जो कि सुप्रिंटेंडेंट थी मिशन स्कूल ऑफ अमृतसर में, वो उन पर कुछ मॉब ने हमला कर दिया। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है कि शेरवुड के ऊपर हमला तब तक किया गया जब तक कि वो बेहोश होकर गिर नहीं गई। लेकिन दूसरे एक न्यूज़पेपर से हमें पता चलता है कि उन पर ऐसा हमला हुआ ही नहीं था। और इससे नाराज होकर लॉर्ड इरविंग ने और लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे माइकल और ड्वायर, उन्होंने जलियांवाला बाग में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी 13 तारीख को उस पर फायरिंग के लिए जो जनरल डायर हैं उनको स्पेशली जलंधर से बुलाया गया था। और इसी को देखते हुए जनरल डायर ने अपने क्रूरता से जलियांवाला बाग को घेर लिया जिसका इकलौता एक गेट था। वहां पर अपनी सेना जो थी, ट्रूप थी, उसको डिप्लॉय किया और लगभग 10 से 15 मिनट तक जो फायरिंग हुई है उसमें लगभग 1650 राउंड फायर किए गए थे। और यह फायरिंग तभी रुकी जब उनके पास बारूद खत्म हो। 13 अप्रैल को जलियांवाला मैसेकर हो गया। इसके बाद पंजाब की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पंजाब में सारे जो कह सकते हैं जर्नल थे, न्यूज़पेपर थे, जो भी रेडियो स्टेशन थे वो बंद कर दिए ताकि ये जो खबर है पूरे देश में ना फैल सके। लेकिन फर्स्ट टाइम बीजी हॉर्नीमैन जो कि बॉम्बे क्रॉनिकल के एडिटर थे, उन्होंने इसकी जानकारी सबसे पहले अपने न्यूज़पेपर में
छापी, जिससे पूरे देश में एक लहर सी बन गई। जलियांवाला मैसेकर के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हो गया, जिसके विद्रोह में गांधी जी ने अपना केसरे हिंद जो अपना जो अवार्ड था वो वापस कर दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी थी। और इसके खिलाफ बहुत सी कह सकते हैं कि हमने कमेटीज इसी को दबाव में देखते हुए सरकार ने एक हंटर कमीशन एक कमेटी बिठाई जो इसकी जांच कर रही थी। और इसी को देखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मूलाभाई देसाई के अधीन एक कमेटी बनाई गई। जब इन दोनों कमेटीज की रिपोर्ट आई तो इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। अब 100 साल बाद जलियांवाला बाग के हत्याकांड या कह सकते हैं मैसेकर को देखते हुए भारत सरकार और पंजाब गवर्नमेंट ने दोनों ने कोलैबोरेशन के साथ जलियांवाला बाग में एक दास्ते जलियां के नाम से एक म्यूजियम की इनॉग्रेशन की थी मार्च 2019 में। यह जो म्यूजियम बनाया गया है, जब हम जलियांवाला बाग में एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में जहां पर शहीद उधम सिंह की एक स्टैचू लगा हुआ है, और उसी तरफ से अगर हम आगे जाते हैं तो उस म्यूजियम का एंट्री गेट है, जहां पर कुछ लोग मारे गए थे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे। उनकी कुछ लोगों की अस्थियां, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ जर्नल्स की कटिंग्स, न्यूज़पेपर की कटिंग्स, और जो रिपोर्ट्स थी या कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थी उनका क्या मानना था ये जलियांवाला मैसेकर के ऊपर, उनकी वहां पर फोटोज लगी हुई हैं। आप उसको जब देखेंगे तो आप 1919 13 अप्रैल जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था उस मंजर को फील कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं आप वो जो बातें थी जलियांवाला मैसेकर को लेकर आप इमोशनल भी हो गए होंगे। लेकिन हमें यह इतिहास भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यह चीजें बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बने रहिए हमारे साथ रॉयल प्लेसेस पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।